पहले भी अंसारी के खिलाफ आप चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन फिर वही प्रत्याशी आपके सामने है। समय होत बलवान, ऊसर जमीन बंजर जमीन 12 साल में उसके दिन भी घूम फिरते हैं। बताइए, मैं तो अंदर से निकल के आ रहा हूँ पर्चा दाखिल करके, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सभा पे पेशी किए थे ना, उसे ये आप बताइए मुझे। गाड़ी मंगा लो। देखिए, प्रताड़ित करना काम है सत्ता सरकार का, करेगी 10 मार्च तक। मऊ के एसपी का नाम क्या है, पता है आपको? मऊ के एसपी के नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वही एसपी है। तो मऊ की जनता आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या कहेंगे? हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आप इसकी जांच कीजिए। गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट से चार्जशीटेड आप हैं, ऐसे सूचना आई है। कौन कह रहा था कि गाजियाबाद की सीबीआई से हम चार्जशीटेड हैं? जी, कौन कह रहा था? आप पे आरोप लगा हुआ है। कौन कह रहा है? आरोप लगा हुआ है आप पर। आरोप लगाने के लिए आप भी क्या लगा विकास सकते हैं। कार्य मधुबन में है जो कराना चाहेंगे आप? वहाँ पे सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है, बहुत से भाग डूब वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे बंधे बनवाना, वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी करना, स्थापित करना। और आई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत कितने सीटों में आपने नामांकन किया है आज? 2 सेट। किस सोलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी गठबंधन। जी, किसके नाम नामांकन हुआ है? हमारे नाम। अब पिताजी का नामांकन होगा? बाप और बेटे में क्या फर्क है? तो ये माना जाए कि सदर से चुनाव आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। क्या रहेंगे मुद्दे इस बार चुनाव में आपके? आप जानते हैं, जो पूरे देश के मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। जी। हमारे यहाँ बुनकरों का मऊ शहर है, बुनकरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, पासबुक का मुद्दा है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने बंधे पर जाकर देख लीजिए, जो गरीबों के साथ अन्याय किया गया है, लोगों को घरे ढा दिए गए हैं, वो मुद्दा है। उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का मुद्दा है, माँ बहनों की इज्जत आबरू का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और साथ ही में अन्ना पशुओं से जो आज किसान 80 बरस के बूढ़े बुजुर्ग जिनको आराम करने की उम्र है, आज वो रात भर खेतों में डंडा लेकर के अपने खेत को बचाने में लगे हुए, उसका मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और आप संविधान के चौथा स्तंभ मीडिया के भाइयों के द्वारा उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्न हमेशा विपक्ष से पूछा गया है। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ा जाए। क्या वजह रही कि पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं? ये वजह आप शासन और प्रशासन से पूछिए। जी। कितना मुश्किल होगा मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, बास लड़ेंगे तो? मुश्किलों के बारे में आप सोचिए, हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ है। ठीक, थैंक यू। आपके सामने अशोक सिंह है, भारतीय जनता पार्टी। मेरे सामने कोई नहीं है। मैं जनता के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ। और लोकतंत्र है देश में, सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब हैं। आप क्यों एक ही व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं? मेरे ख्याल से 8-10 प्रत्याशियों ने अभी तक तो नामांकन कर दिया, और आने वाले दो दिनों में और 2-4 पर 10 प्रत्याशियां करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उस दिन कहा था अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा। गलती कर दी थी, तब तक नहीं लड़ना था, फिर लड़ना था। तब तक प्रशासन ने अपना असली रूप नहीं दिखाया था, अब दिखा रही है। कोई परेशानी हो गई थी? क्या परेशानी? देखिए, कुछ बातें आप भी करिए, हर बातों का जवाब हम ही दे देंगे तो मीडिया क्या करेगी? मुख्तार अंसारी साहब के नॉमिनेशन में क्या दिक्कत आई? इस बार लोग देखिए, व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए। आप बताइए, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं क्या? 50 रुपए का खाने का तेल आज 200 रुपए का हो गया, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए, 100 रुपए का डीजल हो गया है, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए, आपके घर में क्या नौजवान साथी बेरोजगार नहीं बैठे हैं? आप बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो स्थापित है हमारे जो है पहले से ही। और आप जो जहाँ खड़े हैं, जो इमारत बनी हुई है, ये कांग्रेस की ही देन है। और ये चिक चिक के चिल्ला रही है कि भाई ये कांग्रेस के ही रेजिम में जो भी मऊ बना और जो भी चीज़ हुआ है, जो भी उन्नति हुआ, जो भी विकास हुआ, मऊ स्थापित ही कांग्रेस के सरकार में हुई है। और जो 10 साल का टेन्योर मिला कांग्रेस को, उसमें जो काम हुआ वही काम हुआ है, वही दिख रहा है, वही मुद्दा है। किससे टक्कर मानते हैं अपना? देखिए, सही बात ये है कि हम लोग पिछले 17 महीने से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने ये काम किया है। और हमारी टक्कर मैं तो अभी किसी से नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हर मतदाता के घर तक और चौकट दरवाजे तक एक लोगों से मिल चुके हैं। तो इस वजह से मैं तो अपना, चूँकि मैं जानता हूँ, तो मेरी तो ये स्थिति है। चुनाव जीतेंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी?
चुनाव जीतने पर प्राथमिकता वही जो हमारी कांग्रेस की प्राथमिकता है, जो हमारा विकास, जो मऊ का विकास रुका हुआ है, और विकास के लिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और यहाँ जनप्रतिनिधियों का जीतने के बाद जनता के बीच में रहना बहुत जरूरी है। रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए। जी तमाम मुद्दे हैं। क्या सबसे पहला मुद्दा तो हमारा विकास का है। जी क्या विकास करेंगे घोसी में जो नहीं हुआ है अब तक? मैं 5 साल घोषी चेयरमैन रहा। थोड़ा 5 साल में नगर पंचायत का जी जो विकास है वो आम जनता के सामने है। जी जब क्षेत्र बढ़ा है तो उसी हिसाब से जब पूरी घोषी विधानसभा का विकास करने का काम करेंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपको टिकट मिला है, इसको कैसे देखते हैं? काफ़ी जद्दोजहद के बाद टिकट मिला है आपको? कोई जद्दोजहद नहीं हमने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने 5 साल पहले किसी काम पर मैं टिकट कट गया तो उन्होंने बोला कि जो टिकट मेरा फाइनल किया। उनको बार बार जितना भी उनका आभार व्यक्त करें कम है। बसपा क्या रहेगा चुनाव में आपका? जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? जनता हमारा 5 साल काम देखा है। जनता देख के काम जो है वो हमें बुला रहा है। बसपा के पुराने नेता दारा सिंह चौहान आपके सामने हैं, जी कैसे लड़ेंगे? हमारे सामने जो है एक तो नारा है बाहरी का, दूसरे ये सभी लोग हवा में उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा हम जमीन पे हैं। 20 साल जो है माननीय दारा चौहान ने यहाँ पे जो है 2 बार राज्यसभा रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। हमारे जिले के डीएम का नाम क्या है बताएंगे? और डीएम और एसडीएम और चपरासी का क्या मतलब है? आपका मतलब नहीं, एक प्रतिनिधि होंगे आप। चुनाव जीत के आएंगे तो जिलाधिकारी और एसपी और अरुण सबका नाम भी जाना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का तो अपना पूरा परिचय बताइए भाई साहब। मेरा नाम धर्म सिंह जी, मोहल्ला सैदपुर मोहम्मदाबाद के। किस पार्टी से आपने नामांकन किया? पार्टी क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास के। क्या विकास करेंगे आप मोहम्मदाबाद में? मोहम्मदाबाद में देख लीजिए, अगर आप जाते होंगे या आपके बंधु होंगे तो जो भी लिंक रोड है सभी खराब पड़ी हुई है। 5 साल की सरकार होगी, सिर्फ रोड की ही समस्या है? बहुत समस्या बेरोजगारी है। तो बताइए कब्जा क्या है आपके कब्जे में समस्या? आपके हमारे कब्जे में क्या? कब्जे में तो कब्जे में नहीं, जो कस्बा आपका है, जो कस्बा है आपके कस्बे में क्या समस्या है बताइए? हमारे कस्बे में क्या, आपके देश में नहीं समस्या बेरोजगारी महंगाई की? जनता तो जनता के बीच आप जाएंगे, समस्या है, आप भी जनता के बीच में आते हैं। जनता के बीच में अगर जाते हैं लेकर जाएंगे, कुछ तो मुद्दे होंगे, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? ये सरकार में विकास नहीं हो तो क्या मुद्दा? मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। हमारा मेन मुद्दा विकास का है। जो हमारे क्षेत्र में कमियां रहेगी उसको हम दूर करेंगे। क्या क्या नजर में है कि ये जरूरी है? जनता की क्या जरूरी है? सेवाएं क्या जनता की जरूरत है? आवश्यकता समय सभी की जरूरत होती है। जी जी, आप सभी भली बातें जानते हैं इस चीज़ को, पूछने वाली कोई बात है नहीं। डॉक्टर साहब बता सकते हैं देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपसे लड़ाई किसकी है? आपकी लड़ाई किससे है? तो लड़ाई तो हमसे किसी से भी नहीं है। जी, देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। आपसे पूछ रहे हैं। सांसद जी आपने बताया। प्रश्न उनके है राज्यपाल का नाम बता दीजिए भाई साहब। आनंदीबेन पटेल। अब हमको नहीं मालूम है, लग रहा है डॉक्टर है, बता दीजिए ना। डॉक्टर की डिग्री है, बता दीजिए ना। डॉक्टर की डिग्री है भाई साहब। सांसद जी की पद्धति बता रहे हैं आप, ये बताइए जनता का ना। सवाल है, नहीं, सवाल कोई सवाल है, ये जनता का सवाल है। बता तो रहे राज्यपाल बताइए, आनंदी पटेल हम है। लोग बता रहे हैं। विधायकी का नामांकन आपने किया है, एमएलए का फुल फॉर्म बताइए ना। एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। थैंक यू।